ज्ञानवापी मसले को लेकर वाराणसी से दिल्ली तक अदालती लड़ाई चल रही है। इन सब के बीच में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसे इनकार कर रहा है। हालांकि इन सब के बीच में ओवैसी जैसे जो लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो एक तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, मुस्लिमों का जो हिंदुओं का जो दावा है वो गलत है। हमारे साथ मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी हैं और नजमा परवीन। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे वक्त में जब देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, वो मुस्लिम पक्ष से क्या अपील करेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी जब ये कहा जा रहा है कि शिवलिंग को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। देखिए, जब वहाँ पर शिवलिंग मिल चुका है और ये साफ साफ क्लियर हो चुका है, ये साफ साफ हो चुका है कि वहाँ पर शिवलिंग है और वहाँ पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है, ज़बरदस्ती की चीज़ पर कब्जा किया गया है, ज़बरदस्ती कब्जा किया गया है, तो आपको मुस्लिम समाज को अपना दिल बड़ा करके, अपनी संकीर्ण संकुचित विचारधारा से ऊपर उठ करके, बड़ा दिल करके ये कहना चाहिए कि ये संपत्ति जो है हम हिंदुओं की वापस कर रहे हैं। और जब इतिहास की किताबों में वर्णित है कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई, तो फिर आपको अपना इतनी जिद लेकर के नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ को विवादित फसाद वाली जगह पर नमाज जायज़ नहीं हो सकती। जब पैगंबर के ज़माने में खुद एक ऐसी मस्जिद थी जहाँ पर विवाद और फसाद था, पैगंबर ने आदेश देकर के उसे तोड़वा दिया, तो आप फिर किस इस्लाम को मानने वाले हैं? या आप पैगंबर की चीज़ों को नहीं मानते, सिर्फ अपने मन मुताबिक इस्लाम को मानते हैं, इसलिए आप जिद लेकर के बैठे हुए हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर शिवलिंग नहीं मिला है, तो फिर साफ साफ अदालत में ये साफ हो जाएगा, वीडियोग्राफी जो फोटोग्राफी हुई है वहाँ पर बिल्कुल साफ हो जाएगा कि क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। तो ऐसे वक्त में आप लोग मुस्लिम बंधुओं से क्या अपील करना चाहेंगे, खासतौर से शिवलिंग को लेकर? देखिए, मुस्लिम भाइयों से मेरी यही अपील है कि वो जो हिंदू भाइयों का हक है उन्हें वापस कर देना चाहिए। और जो हम गंगा जमनी तहजीब की मिसाल की बात करते हैं कि यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब है और हम आपसी भाईचारा और एकता की बात करते हैं, ऐसे में हिंदू भाइयों को की हक जो है वो वापस कर करके वहाँ पे शिव मंदिर था और उनको वापस लौटा देना चाहिए। जो गलती औरंगजेब ने की 1659 में उन्होंने वहाँ पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद की तामीर करवाई, सिर्फ मुसलमान भाइयों को खुश करने के लिए। ये इतिहास गवाह है और हम बचपन से ये पढ़ते आए हैं। तो ऐसे में मुसलमान भाइयों को सच का साथ देना चाहिए, सच के साथ डट करके खड़े रहना चाहिए और उन्हें अपना दिल बड़ा करना चाहिए, और साथ ही साथ हिंदू भाइयों की आस्था का ख्याल रखते हुए उन्हें उनकी हक की ज़मीन वापस कर देनी चाहिए। तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ओवैसी हो चाहे अशोक गहलोत का कल एक बयान आया है। अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि देखिए, ज्ञानवापी के बहाने जो बीजेपी है वो हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने की कोशिश कर रही है, तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है। उनकी और हमारी आइडियोलॉजी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दिन और रात का फ़र्क है। तो आज सवाल इस बात का है कि इसमें सियासत कहाँ से आ रही है, इसके पीछे इन लोगों की मंशा क्या है? देखिए, बिल्कुल इनकी और वर्तमान सरकार की आइडियोलॉजी में दिन और रात का फ़र्क है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर रही थी। इतने सालों तक उसने तुष्ट करने के लिए, किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए उसको वोट बैंक बना करके आज पिछड़ा हुआ मुसलमान बना के रखा हुआ है। तो ये वाकई में दिन और रात का फ़र्क है, और ये इस बहाने अपनी राजनीति मत चलाएं और ना ही ये मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करें कि इस बहाने शहर में दंगा भड़केगा। क्योंकि हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि जिन्होंने प्रशासन व्यवस्था को इतना अच्छा, इतना दुरुस्त बना के रखा है कि बनारस में अभी तक शांति का माहौल है। पिछली बार जब राम मंदिर का फैसला आया था तब भी, और आज जब वर्तमान में ज्ञानवापी प्रकरण चल रहा है तब भी बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल है। और इस तरह के बयान देकर के ये लोग दंगा भड़काने का, शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ ये मुसलमानों को वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि मुसलमान आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों में उलझा रहे, और ये इन्हीं सारी चीज़ों मसलों में उलझा करके उन्हें पीछे ढकेलने की पूरी साजिश रच रहे हैं। नजमा, ये बताइए कि ज्ञानवापी का जब ऐसे में जब सच सामने आ रहा है, तो अशोक गहलोत के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों वो ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी तनाव फैलाने की कोशिश कर रही है, जबकि बनारस में सब कुछ सामान्य है? फिर ऐसे बयानबाजी को खासतौर से इस वक्त में क्या ज़रूरत है? देखिए, गहलोत जी सरासर यहाँ पे जो उनके बयान है वो दंगा फैलाने का काम कर रहे हैं, और वो हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि मुसलमान भाई आगे बढ़े और सच के साथ खड़े रहें, क्योंकि ये चाहते हैं कि मुसलमान हमेशा से पीछे रहे और उनका वोट बैंक बन करके रहे, क्योंकि उन्होंने हमेशा से वोट बैंक की राजनीति की है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की है। ऐसे में गहलोत जी से मेरी यही गुजारिश है कि वो हिंदू मुसलमान के बीच में ना आए, नहीं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा।
बिल्कुल, आपने ये सुनी, ये मुस्लिम महिला फाउंडेशन की ये दोनों जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं उनकी ये आवाज़ थी और उनका ये साफ कहना था कि ऐसे संवेदनशील वक्त पर जब ज्ञानवापी का मसला अदालत में चल रहा है, वैसे उस वक्त में इस तरह की बयानबाजी से अगर नेता बचे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नवभारत। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।